दूर से ही बोली, बोले बाबा को अंदर बुला लो जरा। बाबा को अंदर बुलाए, बाबा अंदर आते आते डमरू बजाए, अलख निरंजन करते करते बाबा डमरू बजाते बजाते अंदर आए। सभी भगवान के पास हाथ जोड़ करके खड़े हैं। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशे माकाशे वाशं भजेहम निराकारि मोकारि मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारे पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्कासे घोरं गम्भीरं मनोभूते कोटिप्रभा श्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गङ्गालसद्भाले भालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूषो नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशे चरिमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीते कल्याणे कल्पान्तेकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरात् चिदानन्द सन्दोह मोहपहारि प्रसिद्ध प्रभो मन्मथात् दयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानरान् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां ततोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतो जरा जन्म दुःखो गगताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धते। सभी भगवान की स्तुति भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मैया दूर से ही लाला को गोद में लेकर खड़ी हुई। गोविंद की दृष्टि भगवान के ऊपर, भोले बाबा की दृष्टि गोविंद के ऊपर जैसे ही पड़ी, इधर गोविंद तो मुस्कुराने लगे और भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए। बाबा की अश्रुधाराएं बहने लगी और गोविंद खिलखिलाते हुए हंसने लगे। महाराज मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले ये बाबा तो बड़ा ही चमत्कारी है। हाँ, इतनी दूर से भी मंत्र मार दिया, भूत को ही भगा दिए तुरंत। मैया बोली बाबा ने के काम करो, बोले लाला को ने एक आशीर्वाद भी देते जाओ। तो भोले बाबा बोले आशीर्वाद इतनी दूर से काम नहीं करता मैया, मंत्र तो कर गया काम, लाला को मेरी गोद में देने पड़ेगा तभी ये मंत्र काम करेंगे आशीर्वाद के। मैया बोली लाला को गोद में तो दे दूंगी, लेकिन अपने जो सरपन ने थोड़ा पीछे रखियो, सर्प को बचा के रखना, मुझे अभी भी डर लग रहा है इनका। भोले बाबा को जैसी मैया ने गोदी में दिया, बाबा के तो नेत्र सजल हो गए और कन्हैया अब तो बड़ी जोर जोर से मुस्कुराने लगे, खिलखिलाने लगे और आशीर्वाद देते देते बोले, बोले देख मैया तू तो सरपन से डर रही थी, लेकिन ये तो सर्पों से खेलेंगे, ये तो सर्प के ऊपर नाच करेंगे। मैया बोली ठीक है, और कुछ बढ़िया इनके बारे में, भविष्य के बारे में बताओ। बाबा बोले ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। मैया बोली और कुछ बताओ। बोले ये एक सोने का अपना महल बनाएगा। मैया बोली ये सब ठीक है, ये राजा बनेगा, ये तो हम ही राजमहल में इसको रखेंगे, नंद भवन में तो ये राजा के जैसे रहेगा। और हम 80 साल के, बाबा का बड़ा प्यारा है, सोने का महल भी हम ही बनवा देंगे। नहीं हमारे कोई काम की चीज बताओ। तो काम की चीज क्या होती है? बहू कब आएगी, है ना? तो बाबा बोले कि इसकी हाथ की रेखा तो यहां से लेके यहां तक लंबी है, बहुत लंबी है मैया। इसकी तो एक शादी नहीं होगी, पूरी पूरी 16,000
108 शादी भईगी। मैया बोली बाबा आप तो झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं मैया 16,108 की शादी होगी। मैया बोली लाओ लाओ लाला को दे दो। और लाला को ले लिया गोद में। बाबा अलख निरंजन करते हुए आज कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। और मैया ने उन्हीं भूतनाथ भगवान का आशेश्वर मंदिर बनाया अपने नंदगांव के अंदर में। आज भी वहां पर आशेश्वर नाथ महादेव विराजमान है। 4 महादेव है, भूतेश्वर, आशेश्वर, गोपेश्वर और भूतनाथ महादेव। ऐसे 4, एक केदारनाथ महादेव, ऐसे 4 महादेव आज भी व्रज में विराजमान है। ये चारों दिशाओं में रक्षा करते हैं व्रज की। आज भी है। वृंदावन में गोपेश्वर है और गोवर्धन के पास में भूतेश्वर है और आपके नंदगांव में आशेश्वर है। और इधर जब वृंदावन से मथुरा की तरफ जाते हैं तो भूतनाथ केदारनाथ का मंदिर आता है। ऐसे 4 महादेव आज भी व्रज में विराजमान है। आप लोग वृंदावन गए हैं कभी? कभी नहीं गए? गोपेश्वर के दर्शन किए हैं सभी ने? गोपेश्वर महादेव का मंदिर है वृंदावन में। उसी के पास में कात्यायनी शक्ति पीठ बनी हुई है, माँ कात्यायनी की, जिनकी पूजन करने से जो कन्याओं के विवाह में विलंब होता है वो विलंब दूर हो जाता है उस माँ शक्ति की आराधना करने से। 52 शक्ति पीठों में वो एक शक्ति पीठ है माँ कात्यायनी की, वृंदावन में स्थापित है। कभी जाओ तो वृंदावन के सभी महादेव का और अष्ट बिहारी है, अष्ट बिहारी का सभी का दर्शन करना। और वहीं पर ही चारों धाम बने हुए हैं आपकी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री वहां भी बनी हुई है व्रज के अंदर में। एक बार क्या हुआ कि इलाहाबाद जो है प्रयागराज, उन्होंने एक मीटिंग रखी कि सभी तीर्थ क्षेत्र मेरे पास में आएंगे। तो सभी गए उनके पास, लेकिन वृंदावन नहीं गया। तो इन्होंने भगवान से शिकायत की सभी तीर्थ धाम आए, सभी तीर्थ क्षेत्र इत्यादि सभी आए, लेकिन वृंदावन क्यों नहीं आया? तो बोले वृंदावन क्या है? भगवान का घर है, वहां भगवान रहते हैं, निवास करते हैं, धाम है वो भगवान का। आज लाला को 6 दिन हो गए। कितने दिन के हो गए लाला? 6 दिन के हो गए। जैसे ही इनको याद आया कि अपन को तो कंस को अभी तक कर देने ही नहीं गए, तो कंस को कर देना चाहिए। टैक्स जिसको बोलते हैं, हम लोग भरते हैं ना टैक्स। वैसे पहले कर भरा जाता था, वस्तु विनिमय होता था, कुछ वस्तुएं दी जाती थी कर के रूप में। तो ये आज कंस को कर देने जा रहे थे। अपनी अपनी बैलगाड़ियां, अपनी बैलगाड़ी के अंदर दूध दही, बड़े बड़े टंकियां दूध दही की, बड़े बड़े बर्तन रख रहे थे महाराज। कौन? नंद बाबा। जाते जाते नंद बाबा ने सभी ग्वाल बाल को व्रज की उस नंद भवन की रक्षा के लिए छोड़ दिया कि बहुत सारी भीड़ आती जाती है, नेक ध्यान रखना कोई बदमाश आदमी नहीं घुस जाए, यहाँ बदमाश नहीं आ जाए। गोपान गोकुल रक्षायाम निकट्य मथुरागतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुंद्वः। मथुरा के लिए जा रहे हैं और सभी ग्वाल बालों को कहे नेक ध्यान रखना घर का। बाबा जैसे ही वहां पहुंचे कर देने के लिए, तो वसुदेव जी से इनकी मुलाकात हुई। कर दे करके वापस लौट रहे थे तो वसुदेव जी ने कहा नेक सब कुछ ठीक है? बोले हाँ सब अच्छे हैं। बोले लाला ठीक है? बोले लाला बहुत अच्छे हैं। आनंद से अभी तो उत्सव ही उत्सव चल रहा है, पता ही नहीं चला, लेकिन याद आया तो कंस को कर देने आ गए। तो वसुदेव जी ने कहा कि आप नेक जल्दी से घर को लौट जाओ, कुछ अपशगुन सा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्या मालूम कंस किसको मारने के लिए भेज दे वहां पर। सुखदेव कहते हैं राजन, कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। किसको भेजा है? पूतना।
कंसेन कंसेन गृहीता घोरा पूतना बाल घातिनी। कौन है पूतना? बाल घातिनी है वो, बच्चों को पकड़ के मारने वाली, खा जाने वाली। शिशुशार निघंती पूर्वग्रामा व्रजादिशु। उसको किसी के पूत ना प्यारे नहीं लगते, तब उसका क्या नाम है? पूत ना। यस्य पूतना, जिसको किसी के दूसरे का पुत्र प्यारा ना लगे वो क्या है? पूतना। आज महाराज ये बड़ा सुंदर रूप धारण करके आई है, साक्षात लक्ष्मी के जैसे बन करके आई है ये पूतना। बहुत सुंदर रूप धारण करके आई है। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था ना कल, वैसा ही इसका रूप है। बहुत सुंदर रूप धारण करके आई है। तो किसी से व्रज में प्रवेश करते इसने किसी से पूछा कि ये सब स्त्रियां, ये बाल गोपाल कहाँ जा रहे हैं? तो किसी ने कहा कि नंद की बाबा के यहाँ पर लाला भयो है, इसलिए सब नंद भवन जा रहे हैं। ये उन सभी गोपियों के बीच में हो गई महाराज। एक गोपी बोले, नहीं कि ये गोपी तो कितनी सुंदर है, हाँ? नहीं, हम तो इसके बराबर कुछ कपड़े भी नहीं पहन रखे, इतनी सुंदर लग रही है गोपी। और ये नंद भवन में उन गोपियों के साथ में प्रवेश कर गई। मैया को बोली, मैया राधे राधे। ने कैसे हो मैया? लाला भयो, लाला के दर्श तो करवा दो। मैया बोली कि तू कौन? बोले, बहन मुझे नहीं जानी तुम। तो मैया बहुत व्यस्त थी। मैया ने कहा, लाला अंदर कक्ष में है, आप भी अंदर चले जाओ, दर्शन कर लो, लल्ला पे झूल रहे हैं लाला। सुखदेव कहते, राजन ये जैसे ही उस कक्ष में गई तो गोविंद ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्यों किया आंखों को बंद? कई आचार्य कहते हैं कि गोविंद डर गए थे। बोले, आया तो मैं माखन मिश्री खाने था, 6 दिन का हुआ हूं, ये जहर पिलाने आ गई है आते ही। हाँ? सुखदेव कहते, राजन गोविंद ने अपनी आंखें बंद की। क्यों की? ऐसा कहते हैं बड़े आचार्य कि भगवान शिव को याद किया। कहा, देखो भोले बाबा, हम तो माखन मिश्री खाने आए थे, तुम्हारी बात मानकर बड़ी जोर जोर से रोने लगे, दर्शन दे दिए तुम्हें, अब तुम भी हमारी रक्षा करो ने। हाँ, जहर पीने का काम आपका ही है। कहीं कहते हैं कि ऐसा नहीं, गोविंद ने इसलिए आंखें बंद की कि ये कार्य तो माँ का करने आई है, दूध पिलाने के लिए, लेकिन काम इसका क्या है? बाल घातिनी, मुझे मारने के लिए आई है ये। गोविंद सोचने लगे क्या इसको क्या गति दूं। कार्य किसका करने आई है? माँ का, दूध पिलाने के लिए। और करेगी क्या ये? जहर पिलाएगी मुझे। क्या गति इसको देनी चाहिए? अब तो महाराज पूतना ने प्यार करते करते हुए, गोविंद को दुलार करते करते हुए हाथ में उठा लिया। जैसे ही हाथ में उठा लिया, अब तो भगवान जोर से आंख मीच ली ऐसे। हाँ? सुखदेव कहते, राजन तुम्हारे गोविंद तो आज डर गए। परीक्षित बोले, गोविंद कैसे डर सकते हैं? जगत के पालन संहार करता है वो तो। बोले, ऐसा नहीं, उन्होंने मन में विचार किया कि अब मैं क्या करूं, इसको कौन सी गति प्रदान करूं। इसका काम तो राक्षसी वृत्ति का है, लेकिन मैं इसको गति क्या दूं। तस्मिन् स्तन दुर्वीर्यम मुल्बणम घोरांकमादाय शिशोन्दावथ गाढ़म कराढ्याभ्याम भगवान प्रपीडयत् प्राणो समम रोसमन विबोध पीवत। भगवान जैसी भगवान को ये गोद में ली, अपना स्तन पान कराने लगी, तो भगवान ने पहले तो इसका जहर पिया महाराज, फिर दूध पीने लगे, और फिर इसके प्राणों को गोविंद पीने लगे। ऐसे गोविंद इसके प्राणों को पीने लगे तो इतनी पीड़ा से व्याकुल होने लगी, जोर जोर से कहने लगी, मुंच मुंचाम, मुंच मुंचाम, मुंच मुंचाम, लाला निक छोड़ो मुझे, लाला निक छोड़ो मुझे। इधर गोविंद बोले, मौसी देखो, या तो मैं पकड़ता नहीं हूं, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और यदि जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं। पहली बात तो मुझे पकड़ना नहीं आता,
और यदि मैं पकड़ लिया तो फिर मुझे छोड़ना नहीं आता है। यही गोविंद की लीला है। गोविंद जिसको अपनी शरण में ले ले राधा रानी, तो उसको फिर वो छोड़ते नहीं है, पहले तो उसको पकड़ते ही नहीं है। बहुत करुण पुकार यदि आप उनके सामने करोगे तब वो आपका हाथ पकड़ेंगे। जब आप ये ऐसे सुकृत्य के कार्य करने लगोगे और जब वो आपका हाथ पकड़ लेंगे तब फिर वो कभी नहीं छोड़ेंगे। आप कितना भी छुड़ाने का प्रयत्न करना, कभी नहीं छोड़ेंगे वो। तो क्या हुआ, भगवान इसके जैसे प्राण पीने लगे। अब तो महाराज ये बहुत पीड़ा से व्याकुल होने लगी और इसने अपना शरीर क्या राक्षसी वृत्ति का बना लिया। सुखदेव कहते राजन 18 किलोमीटर का इसका शरीर बन गया। तो भगवान जैसे इसके प्राण पी लिए तो ये धड़ाम से गिरी वो समुद्र के, और सारे जितने 18 किलोमीटर में जहां तक पेड़ पौधे बड़े बड़े वृक्ष थे सब महाराज इसके साथ में धड़ाम हो गए। कोई कहता है इसका हाथ तो हाथरस में चला गया और कान इसके कानपुर चले गए, इतना बड़ा इसका शरीर था। अब तो जैसी जोर से आवाज सुनी तो ग्वाल बाल सोचे ये आवाज कहां से आई। जाकर के देखा तो क्या पता क्या इतना बड़ा शरीर किसी का पड़ा हुआ है। इधर कक्ष में जाकर के देखा कि लाला तो है ही नहीं पलना के अंदर। बड़ा विचार करने लगे और ढूंढने लगे लाला को। लाला तो महाराज इसके वक्ष स्थल पर खेल रहे थे जोर जोर से, हंसते हुए क्रंदन करते हुए। तो इनको पता चला कि ये कोई राक्षसी है जहां लाला इनके ऊपर है। सबने एक सीढ़ी लगाई है, सीढ़ी से लाला को चढ़ के उतारा है महाराज। जो बांस की सीढ़ी बनी रहती है ना, उससे लाला को नीचे उतारा है। और इधर नंद बाबा भी पधार गए, आए हैं गोकुल के अंदर। तो देखा ये सब भीड़ इकट्ठा क्यों है, तो किसी ग्वाल बाल ने बताया कि बाबा बाबा एक बहुत बड़ी राक्षसी आई थी लाला को मारने खातिर, लेकिन लाला ने तो हम सबकी रक्षा की है। मैया ने जैसे ही अपने लाला को बाल ग्वाल जैसे नीचे उतारे, मैया ने अपने लाला को गोद में उठा लिया और महाराज पंचामृत से स्नान कराने लगी, कभी गोबर गौमूत्र से स्नान कराने लगी। भगवान मन में विचार कर रहे कि मैया मुझे स्नान करा रही पंचामृत गोबर गौमूत्र से। और मैया मंत्र पढ़ रही है। क्या मंत्र है उनका? झाड़ा लगा रही है गोविंद के। गोविंद के मंत्रों से गोविंद की मैया झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो वतु स्वेतदीपतिश्चित्तं मयो योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि ऋषिकेश, इसकी इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे। प्राणान, इसके प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करे। और लाला मन में सोच रहे सारा नाम मेरा ही लेकर के मुझे ही झाड़ा लगा रही है, मैया तो बड़ी भोली भाली है। हाँ? इसके चित्त की रक्षा कौन करे? श्वेत दीप के राजा करे। और इसके मन की रक्षा कौन करे? योगेश्वर भगवान करे। ये बहुत प्यारा मंत्र है श्रीमद् भागवत जी में। यदि किसी बच्चे के कोई नजर लग जाए ना, तो ये वाले मंत्र का उच्चारण करते हुए उसकी झाड़ा लगा देना चाहिए मोर पंख से, उसकी फिर नजर नहीं लगती है। मैया इसकी झाड़ा लगाई। आचार्य कहते राजन इसके इतने बड़े शरीर को तो जलाया नहीं जाता पूतना के, तो क्या किया इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फिर इनके टुकड़ों को इकट्ठा करके जलाया। तो राजन उस शरीर में से दिव्य सुगंध निकलने लगी, दिव्य सुगंध निकली। तो राजा ने पूछा गुरुवर ऐसी सुगंध क्यों निकली उसमें से? वो तो राक्षसी वृत्ति वाली थी, राक्षस थी। बोले लेकिन गोविंद ने इसको अपनाया, इसका स्तनपान किया, माँ की गति इसको प्रदान की है राजन। तो इसके क्या हुआ? शरीर में से दिव्य सुगंध निकली है। पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हैं। ये पूर्व जन्म में कौन थी पूतना आपको पता है? राजा बलि की बेटी। क्या नाम था इसका? रत्नमाला। जब भगवान वामन अवतार में आए थे ना, तो इसने मन में विचार किया कि ये इतने सुंदर लाला है, इतने सुंदर भगवान है,
कभी ये मेरा पुत्र बन के उत्पन्न हो तो मैं इसको स्तनपान कराऊं, अपना दूध पिलाऊं। लेकिन जैसे ही संकल्प हुआ, संकल्प होते ही भगवान ने विराट रूप धारण किया ना, तो ये कहा ये तो छलिया है, इसको तो दूध नहीं, इसको तो मैं जहर पिलाऊंगी। तो भगवान ने इसके दोनों कार्यों की सिद्धि की, संकल्प की दोनों की सिद्धि की है। जहर भी पिलाया है और दूध भी पिलाया है। ऐसो को उद्धार जग माही, इनके जैसा, मेरे गोविंद के जैसा उद्धार कोई नहीं है बंधुओं। अब तो गोविंद करवट भी बदले तो क्या हो, उत्सव हो रहे हैं घर के अंदर नंद भवन में। जरा से मुस्का दे तो मैया बधाइयां बांटने लग जाती हैं। धीरे धीरे गोविंद 3 महीने के हो गए। कितने महीने के हुए? 3 महीने के। और इन्हीं का जन्म नक्षत्र आया 3 महीने बाद में। तो मैया उत्सव मना रही थी अपने घर के अंदर। जैसे आजकल क्या होता है, नई नई शादियां होती है ना, नए दाम्पत्य जीवन में, तो क्या होता है वो लोग मंथली एनिवर्सरी मनाते हैं। एक फोटो स्टेटस लगाते हैं सेल्फी लेकर के, हैप्पी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, ऐसा है ना जी। फिर सेकेंड मंथ, नहीं हमारी तो भी हुई नहीं शादी। फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, सेकेंड मंथ की एनिवर्सरी, थर्ड मंथ की एनिवर्सरी, ऐसे 1 साल तक वो चलती रहती है। हाँ, फिर कोई नहीं लगाता कि 13 मंथ हो गए, आज हमें 14 मंथ के हो गए। हाँ, होता है ना जी ऐसा। अच्छा, एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं एनिवर्सरी को? वर्षगांठ, सालगिरह ना। हाँ वही चीज, वर्षगांठ या सालगिरह बोल दो। तो सालगिरह का मतलब क्या होता है? 1 साल बाद में। हाँ? ये मंथली का क्या मतलब हुआ? हाँ? सालगिरह मतलब तो 1 साल बाद में आए, उसको कहते हैं हैप्पी एनिवर्सरी। लेकिन ये वर्षगांठ का मतलब 1 महीने में कौन सी एनिवर्सरी, तो इसका तो मीनिंग ही नहीं समझ में आता। हाँ? फिर 20-25 साल मिलने के बाद में हैप्पी होते हैं क्या? फिर तो बोलते हैं कि महाराज पता ही नहीं चला, सुनते सुनते निकले 25 साल। अच्छा एक बात बताओ, ये एनिवर्सरी क्यों मनाई जाती है? क्यों मनाई जाती है बताइए। देखो बालों का तो ऐसा महत्व है कि जब माँ सर पे हाथ फेरती ना तब तो बाल आते हैं, और जब धर्म पत्नी फेरती ना तो महाराज उड़ने लग जाते हैं फिर धीरे धीरे। अच्छा एक बात बताओ, ये एनिवर्सरी मनाते क्यों हैं? ये कहाँ का कल्चर है एनिवर्सरी मनाना? हमारे यहाँ तो नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है ना, ये पश्चिमी सभ्यता। आजकल हम इसको बहुत अपनाने लगे। अच्छा ये एनिवर्सरी क्यों मनाई जाती है? क्या कारण क्या है इसका, क्यों मनाई जाती है? वो लोग इसलिए मनाते हैं कि वहां पर डिवोर्स कब हो जाए पता भी नहीं चलता। हाँ, जैसे फ्लाइट में बैठे और बैठते बैठते कुछ लड़ाई हो गई, डिवोर्स पेपर पे साइन हो जाता है, लैंड करते करते डिवोर्स हो जाता है उनका। तो कभी कभी भगवान की कृपा से, उनके गुरु गोविंद की कृपा से उनकी शादी 1 साल तक टिक जाती है ना, तब वो एनिवर्सरी मनाते हैं उस खुशी में कि भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा किए, शादी हमारी 1 साल तक टिक गई, इसलिए वो एनिवर्सरी मनाते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ क्या है, 7 जन्म का रिश्ता बंधा रहता है महाराज। फिर भी चलो आप लोग मनाते हो, बहुत बढ़िया बात है, मनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मंथली मत मनाया करो, 1 साल से मनाया करो। फोटो लगाने लग गए आजकल नई नई, जैसी शादी हो गई हैप्पी फर्स्ट मंथ, हैप्पी सेकेंड मंथ। हाँ, भगवान का 3रा मंथ आया, थर्ड मंथ,
तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, तीसरा महीने में उनका जन्म नक्षत्र आया, तो मैया तो पहले से खुशियां बांट रही थी। कुछ समय बाद मैया तो पहले से ही खुशियां बांट रही थी। हुआ क्या, सुखदेव कहते राजा थोड़ा सा समय लगेगा आज कथा में, हाँ आनंद लेते हुए करेंगे, ठीक है, किसी को जल्दी नहीं है ना जी। हाँ, सुखदेव कहते हैं राजन, जैसे ही तृतीय महीना प्रारंभ हुआ, तृतीय महीने में भगवान का नक्षत्र आया, जन्म नक्षत्र, मैया उत्सव मना रही थी, तो लाला सो रहे थे पल्ले में। तो मैया ने विचार किया कि ये लाला पल्ले में सो रहा है, यहाँ सभी गोपियां गीत गा रही है मंगल, तो क्यों ना लाला को बाहर सुला दिया जाए। तो लाला को उठाकर बैलगाड़ी का जो गाड़ी होती है ना, उस गाड़ी के नीचे सुला दिया महाराज, और खुद मैया अंदर चली गई, और जो ग्वाल बाल थे ना वो उनकी रक्षा कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया। क्या नाम था उसका? सक्टासुर। ये महाराज इसकी देह दिखती नहीं थी किसी को, ये शारीरिक रूप से किसी को प्रतीत नहीं होता था। गोविंद ने जैसे ही देखा तो क्रंदन करते करते रो रहे थे गोविंद, बोले मेरा जन्मदिन का तीसरा महीना आया और मुझे मैया बाहर लाके गाड़ी के नीचे सुला दी, हाँ, और यहाँ पर ये दैत्य मुझे मारने के लिए आया। तो भगवान को गुस्सा आया, जोर से एक लात मारी। जैसे ही लात मारी तो सक्टासुर का तो गोविंदाय नमो नमः हो गया, और इधर ये गाड़ी क्या हुई, पलट गई महाराज। गाड़ी जैसी पलटी तो बाल ग्वाल भाग के मैया के पास गए, बोले मैया तेरे लाला ने तो एक लात मारी, ये गाड़ी पलट दी वाने तो। अब तो मैया बोली कि तुम लोग तो पागल हो गए हो, 3 महीने का लाला लात मार दे गाड़ी पलट जाए, ऐसी बात हो सकती है? लेकिन कोई उन ग्वाल बालों की बातों पर विश्वास नहीं किया। ये जो दैत्य था, ये कौन था आपको पता है? हिरण्याक्ष का बेटा था सक्टासुर। इसको देह का बहुत अभिमान था कि मेरी देह ऐसी है, मैं किसी से भी युद्ध कर सकता हूं। एक दिन ऋषि मंडली ने इसको श्राप दे दिया कि तुझे देह का बहुत अभिमान है, जा तेरी देह तुझे कभी नहीं दिखेगी, किसी को ये तेरी देह का दर्शन भी नहीं होगा, और भगवान कृपा से तेरा भगवान ही वध करेंगे। तो आज सक्टासुर के रूप में ये आया और गोविंद ने इसका गोविंदाय नमो नमः किया। सुखदेव कहते हैं राजन, कुछ समय बीता और एक तृणावत नाम का दैत्य कंस ने भेजा। क्या नाम था उसका? तृणावत। दैत्यो नामना तृणावतः कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहाराशिनर्भकम्। कैसा रूप था उसका? चक्रवात के रूप में। चक्रवात आप कभी जानते हो किसको कहते हैं? राजस्थान में जब आंधियां आती है, उसी के बीच में एक बहुत तेज ऐसे ऊपर उड़ती हुई मिट्टी के बीच में, क्या बोलते हैं उसको? देखा है आपने? मिट्टी जब उड़ती है ना, ऐसे गोलाकार में उड़ती है महाराज, और फिर उसके बीच में जो भी कोई आता है उसको उड़ा के ले जाती है वो। एक वीडियो मैंने देखा, उसके अंदर एक शादी का मंडप वो उड़ा करके ले गई महाराज, पूरा का पूरा। बवंडर जिसको कहते हैं, और मारवाड़ी भाषा शेखावाटी भाषा में उसे कहते हैं गंभोलिया, हाँ? और हिंदी लैंग्वेज में उसे कहते हैं बवंडर। यही तृणावत नाम है उसका, यही दैत्य है। चक्रवात स्वरूपेण। ये क्या हुआ महाराज, गोविंद को उठा लिए और उठा करके गोविंद को ऊपर की ओर ले गया। और आज तो मेरे गोविंद बड़े प्रसन्न हो गए, बोले मामा ने बढ़िया उड़न खटोला भेजा है, नेक आज तो हवा की सैर करके आएंगे। तो गोविंद आज उड़न खटोले में झूल रहे महाराज, हवा में आनंद लेते लेते। और गोविंद की विवेक भी बड़ी तेज है, बोले नेक एक काम के साथ एक काम और कर दे, आनंद लेते लेते नेक ये भी देख ले ये गोपियां कहाँ कहाँ रहती है, थोड़े दिनों बाद में इनके घर में चोरी भी तो करनी है, नेक सारी गली का भी पता कर लेते हैं। तो गोविंद उस तृणावत के सार में सभी ग्वाल बाल गोपियों की घर घर की गलियां देख रहे थे। ओह ये तो इसका घर है, हाँ? ये तो पद्मावती गोपी का घर है, और ये तो प्रभासवती गोपी का घर है। ओ इसकी गलियां तो यहाँ से जाती है, ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। चोर जो होता है ना, वो पहले सारी गलियों की इंक्वायरी करके आता है महाराज, फिर ही वो
चोरी करता है। तो गोविंद सारी इंक्वायरियां ले ली। जैसे तृणावत भगवान को उठा करके व्रजमंडल को पार करवाना चाह रहा था, तो इन्होंने क्या किया, गोविंद ने अपना जो स्वरूप था उसमें वजन बढ़ा दिया महाराज। तो तृणावत मन में विचार करने लगा, मैंने लाला की जगह कोई पत्थर तो नहीं उठा के ले आया हूं मैं इसको। देखो कि होता क्या है, पत्थर में हमें भगवान के दर्शन होते हैं, है ना, और इसको भगवान में पत्थर के दर्शन होने लगे। और गोविंद ने क्या किया, इसका गला दबाया और इसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया महाराज। सुखदेव कहते हैं राजन, आज भगवान 1 साल के हो गए। कितने साल के हुए? 1 साल के हो गए, लेकिन भगवान का कोई नामकरण संस्कार नहीं हुआ। शास्त्रों में लिखा है, नाम देहम दशाभ्यास्तु दासभ्याम वासेस्त, मतलब 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए, लेकिन गोविंद का नहीं हुआ। समय नहीं मिलता साहब, 6 दिन में राक्षसी आ गई, कभी कोई आ रहा है, आनंद चल रहा है, उसी के बीच में कोई दूसरा राक्षस आ जाता है, तो बीच में समय मिला नहीं। आज 1 साल के हो गए तो गर्गाचार्य जी स्वयं इनके घर पे पधारे। इनके गुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज। गुरु आए, देख करके इन्होंने गुरु को प्रणाम किया, सदगुरु की आराधना की। ध्येयं सदा परिमभग्नमभीष्टदोहं तीर्थं स्वदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आनंदमानंद करा प्रसन्ना ज्ञानेश्वरूपम निज बोध्य रूपम योगेन्द्र विद्या भव योग्य नित्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नंद बाबा ने गुरु को उच्च आसन दिया, पाद प्रक्षालन किया, खूब गुरु की सेवा पूजन की। गुरुजी ने कहा कि लाला भयो, लाला के दर्शन तो करवा दो। लाला के जैसे दर्शन किए तो महाराज गर्गाचार्य जी भी स्तब्ध हो गए, मोहित, कुछ बोल ना पाए। तो उन्होंने देखा ये तो जगदीश्वर है, साक्षात ईश्वर है। तो बाबा से पूछे, बाबा ने कि इनका नाम तो बताओ क्या है। बोले अभी तो गुरुजी कोई नाम नहीं रखा, लेकिन आज बड़ी कृपा हुई कि आप ही हमारे घर पे आ गए, तो ने आप ही इनके नाम रख दो। सुखदेव कहते राजन, गुरुजी नाम के लिए बोले ये तो जितनी भी क्रियाएं करेंगे, जितने काम करेंगे, उतने इनके नाम अपने आप होते जाएंगे, है ना। जो जो काम करेंगे अपने आप इनका नाम धर दिया जाएगा वहीं पर। फिर भी मैया बोली एक नाम तो इनका रख दो। सुखदेव कहते राजन, ये इनको सभी को गौशाला में लेके गए, खूब गायों का दान किया, यज्ञ पूजन किया, स्नान करवाया, फिर उसके बाद में गोविंद का नाम रखा। क्या नाम रखा? कृष्ण। क्या नाम? कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण, जो किसी को अपनी ओर खींचे। मैया को बोले मैया, इन्होंने अभी अपना जो स्वरूप है कृष्ण वर्ण का धारण किया है, सांवले रंग का, तो इनका क्या नाम है अभी? कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण, जो किसी और को अपनी ओर आकर्षण कर ले, खींच ले, उसी का क्या नाम है? कृष्ण। हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे, 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 हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे। 1 बजे इकलौते रो प्यारे, 3 बजे त्रिलोकी नाथ जपा करो प्यारे, हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे, हरि ओम मुख से
बोलो प्यारे, हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे। 4 बजे चतुर नारायण, 5 बजे परमेश्वर नाथ। 4 बजे चतुर नारायण, 5 बजे परमेश्वर नाथ, 6 बजे छबीले नाथ जपा प्यारे। 6 बजे छबीले राम जपा करो प्यारे। हरि ओम मुख गोविंद बोलो प्यारे, ओ हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे। हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे। 9 बजे नागेश्वर राम जपा करो प्यारे। 9 बजे नागेश्वर राम। गुरु ने इनका नामकरण संस्कार किया और कृष्ण नाम रखा। धीरे धीरे समय बीता। एक समय की बात है, ये पैरों से घोड़ालियां चलने लगे, घुटनों के बल पर ये चलने लगे। कभी दीवार के बल पे सहारे खड़े होते, धड़ाम से नीचे गिर जाते महाराज। मैया देखती तो रोने लग जाते, कोई नहीं देखता तो चुपके से वहां चलते चलते आगे पहुंच जाते। कभी मिट्टी में सन जाते थे ये, और कभी कभी तो गायों के गोबर में सन जाते थे महाराज। मैया ला करके इनका स्नान कराती थी। धीरे धीरे समय बीता। एक बार तो ये चांद को देख लिए महाराज। मैया से चांद की जिद करने लगे, बोले मुझे तो चांद ला के दो मैया। चांद नहीं ला के दोगे तो मैं दूध ही नहीं पीऊंगा आज से। मैया इनको अपना दूध पान तो कराती थी, लेकिन एक पद्मगंधा नाम की गाय थी, उसका दुग्ध पान और भी करवाती थी। ये पद्मगंधा जो गाय होती है, ये उस समय तो थी, अभी जो देसी गाय होती है उसको भी यही कहते हैं। जो गाय का दूध पीने, जब गाय का दूध हम गर्म करते हैं, उसको गर्म करते करते जब दूध एकदम बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, पिलासपन उसके अंदर आ जाए, तब उसका नाम होता है पद्मगंधा। उस दूध की सुगंध एक अलग ही होती है बंधुओं। वो दूध जब हम पीते हैं तो पौष्टिक होता है वो दूध हमारे लिए। लेकिन आजकल तो बहुत कम व्यवस्थाएं मिलती हैं ऐसे दूध पीने के लिए, मिलना भी असंभव है आजकल तो। दूध आजकल मिलता है तो अपने मित्र के साथ मिला हुआ मिलता है। कौन है इनका मित्र दूध का? अपने भाव में भी बिका देता है अपने पानी को, मित्र को। ऐसा ही मित्र होना चाहिए। हाँ, अपने भाव में बिका दिया पानी को भी, ये मित्रता होती है। धीरे धीरे गोविंद बड़े होने लगे और खूब अनेकों लीलाएं करने लगे। माँ से चांद की जिद करने लगे, बोले मैया मुझे तो चांद ही लाके दो। बोले नहीं तो मैं दूध नहीं पीऊंगा। मैया बोली दूध नहीं पिएगा तो तेरी चोटी नहीं बढ़ेगी। क्या नहीं बढ़ेगी? चोटी। मैया भुला के दूध पिलाती थी कि लाला ने दूध पी ले तो तेरी चोटी बढ़ जाएगी। पहले क्या सनातन धर्म के थे ना, तो जी बालों का बड़ा महत्व रखते थे, खूब बाल बड़ा बड़ा के रखते थे। अब तो शौक नहीं रहा सबको इतना, लेकिन चोटी पहले सब लोग रखते थे। तो बोले मैया दूध नहीं पीऊंगा। बोले नहीं पिएगा तो कोई बात नहीं, तेरी चोटी नहीं बढ़ेगी। बोले ठीक है, मैं बाहर जाके बोल दूंगा कि मेरी मैया तो मैया है नहीं, मैं तो नंद बाबा को छोड़ा हूं। मैया बोली जा बोल दे, तेरे को जो करना है कर। मैं तो चांद ला के नहीं दूं। ज्यादा जिद करने लगे तो मैया ने एक परात रख दी, उस परात में पानी भर दिया, तो कहा कि ये ले चांद आ गया। बोले ये चांद नहीं चाहिए, परात को ठोकर मार दी महाराज। बोले ये चांद नहीं चाहिए, मुझे तो वही वाला चांद ला के दे। मैया बोली ज्यादा जिद करेगा, ज्यादा रोएगा तो आगे तो काला है ही और काला हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा मत कर। अब तो महाराज ये बात को नहीं माने, तो मैया को बोले तेरी गोदी नहीं आऊंगा आज के बाद में, अगर तू ऐसा नहीं करेगी, मुझे चांद नहीं लाके देगी तो। मैया बोली जा तू मत आना गोदी में, तो बलराम को गोदी ले लूंगी। क्रंदन करने लगे महाराज, रोने लगे। तो मैया सोची अब कैसे मनाऊं इसको। बोले देख लाला,
चांद की तो बात छोड़ दे, मैं तेरे को एक बढ़िया सी बहू ला के दूंगी, सुंदर सी नेक, तेरी शादी करवाऊंगी बड़ी जल्दी। अब तो महाराज गोविंद चांद को तो भूल गए, अब तो जिद करने लगे मुझे तो बहू ला के दे। सुखदेव कहते राजन ये धीरे धीरे लीला करते करते अपने घर में बढ़ने लगे और खूब गोपियों के साथ नृत्य भी करते थे छोटे से। एक बार एक गोपी दही माखन बेचने आई इनके वहां, तो वो बाहर से जब आई तब तो कह रही थी कोई दही ले लो, कोई माखन ले लो, कोई दही ले लो, कोई माखन ले लो। लेकिन जैसे ही उन्होंने गोविंद को देखा तो क्या हुआ, दध्याधिकम मोह वसाव वोच गोविंद दामोदर माधवेति। क्या हुआ, वो जैसी गोविंद को देखी तो क्या करने लगी, कोई माधव ले लो रे, कोई गोविंद ले लो। दही को तो भूल गई, माखन को भूल गई, क्या कहने लगी, माखन को, माधव को और गोविंद को बेचने लगी हो। कोई दही ले लो रे, कोई माधव ले लो। अनेकों अनेक लीलाएं गोविंद सबको स्तब्ध कर लेते अपनी लीलाओं से, सबको मोहित कर लेते। ऐसी गोविंद की लीला। धीरे धीरे समय बीता राजन, एक इन्होंने एक टोली बनाई माखन चोरी की। क्या टोली बनाई, बाल गोपाल माखन चोर विद्या प्रसाद मंडली। क्या नाम था, बाल गोपाल माखन चोर विद्या प्रसाद मंडली। ये महाराज अनेकों लीलाएं करते, लेकिन इनकी दो विशेषताएं थी इस मंडली की। क्या विशेषता थी, एक तो ये माखन चोरी करती थी, क्या करती थी, और दूसरा ये चोरी करना सिखाती थी, कैसे चोरी की योजनाएं बनाई जाती है और कैसे चोरी की जाती है। इनके अध्यक्ष तो थे भगवान श्री कृष्ण स्वयं, और इनके जो बड़े भाई बलराम जी थे वो उपाध्यक्ष थे महाराज। और बाकी सब अनेक अनेक बाल गोपाल थे, वो सब क्या करते थे, सब व्यवस्था करते थे कि आज यहाँ पर चोरी करनी है, आज यहाँ करनी है, सब पहले से व्यवस्था रखते थे। खूब चोरी करते, श्री दामा भद्रसेन बलराम जी इत्यादि अनेक अनेक बाल गोपाल थे। एक दिन क्या हुआ, ये एक गोपी के घर पे चोरी करने गई। उस गोपी का जो देवर था ना, देवर, वो देवर भी इसी मंडली में था महाराज, इसी मंडली के लिए कार्य करता था वो, और इसी मंडली में रहता था। तो एक दिन वो कान्हा जी को बोला कि गोविंद लाला ने हमारे घर पे भी चोरी करने आओ। हमारी जो भाभी थी वो बोल रही थी कि तेरा लाला तो हमारे घर पे कभी चोरी करने ही नहीं आ सकता, वो तो हमसे खूब डरता है, और वो तो मेरे को देखते ही भाग जाता, इतना डर लगता है। लाला बोले अच्छा ठीक है, आज ही उसको मचा चकाते हैं, आज उसको समझाते हैं कि हम डरते हैं कि तू डरती है। तो लाला ने क्या किया, बोले जब तेरी भाभी बाहर को जाए ना यमुना से जल लेने, नेक वहाँ टाइम हमें बुला लियो, वहाँ टाइम हम आ जाएंगे और सारी व्यवस्था करेंगे। तो ये प्रभावती के घर पे गोविंद गई महाराज। जो उनका देवर था वो बुला लिया कि लाला ने जल्दी से घर आ जाओ, आज तो भाभी बाहर गई है पानी लेने के लिए। नेक 6 घड़न को भर के लेके आएंगी, 6 घड़े लेके गई थी वो। हाँ महाराज, 4 घड़े ऊपर, 2 घड़े हाथ में ऐसे भर के लाते थे पहले पानी, बड़ी दूर दूर से, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक घड़ा रहता था, 2 घड़े से हाथ में फिर चलते थे। सुखदेव कहते राजन, ये जो देवर था ये सभी को बुला लिया घर पे, सारी मंडली आ गई और सभी ने महाराज अच्छे से माखन खाया। लास्ट में जाते जाते मटकी तो फोड़े ही, लेकिन जो माखन था उसके बारे में गोविंद ने विचार किया कि पहले जो चौका था ना उसको गोबर से लीपा जाता था साफ सफाई के लिए। तो गोविंद सोचे आज तो इसका चौका लिपा हुआ है नहीं, नेक हम ही एक काम कर जाएं, इतना इसका माखन चुराए। तो क्या किए, माखन से पूरे महाराज आंगन को लीप दिया, पूरे चौके को लीप दिया, और नेक बाहर से गेट को बंद कर दिया और सभी लोग अपने अपने चले गए। सभी लोग मतलब बाहर चले गए। ये गोपी जैसी पानी भर के आ रही थी तो एक ग्वाल बाल इसी मंडली का पूछा, भाभी ने ठीक तो हो? ये बोली हाँ ठीक है। जैसी थोड़ी दूर पूछी तो किसी ग्वाल बाल ने कहा, भाभी राधे राधे। ये बोली राधे राधे, आज तो बड़ी बात है, कैसे पूछ रहे हैं मुझे, नहीं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ क्या मैं? हाँ, मन में विचार हो जाता है ना जी।
तो ये क्या की, जैसी घर में प्रवेश की, जैसी अपनी घर की कुंडी खोली और अंदर पैर रखा ही था कि फिसलती हुई महाराज धड़ाम से गई है। तो देवर पीछे से बोला, भाभी ये तो बढ़िया है, एक दीवार आ गई, अगर दीवार नहीं आती तो पीहरी पहुंच जाती तू तो आज। हा? ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। ये महाराज इसकी कमर में बड़ा दर्द और चिल्लाती चिल्लाती महाराज नंद भवन में आई। बोले, देख मैया तेरे लाला ने क्या हालत की है, मेरी ने कमर तोड़ दी पूरी की पूरी। मैया बोली, मेरा लाला तो ऐसा है ही नहीं, तू रोज रोज आ जाती शिकायत लेने के लिए। सारी गोपियां महाराज कभी कभी क्या क्या शिकायत लेके आती, कभी क्या गोपी क्या शिकायत लेकर के आती थी। और आज भगवान यहाँ पर माखन चोरी की लीला करने के लिए आए। सारे के सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हो जाते और जहां भी जाते महाराज माँ की मटकियां फोड़ते और क्या करते, माखन चुराते, खूब माखन की चोरी करते थे। छुप छुप आए शाम लेके ग्वाल बाल है, छुप छुप आए शाम लेके ग्वाल बाल है, छुप छुप ग्वाल बाल है, छुप छुप आए शाम लेके ग्वाल बाल है। ऐसो रे ढीठ मैया तेरो नंद लाल है, ऐसो ढीठ मैया देख तेरो नंद लाल है। छुप छुप आए देख लेके ग्वाल बाल है, छुप छुप आए शाम लेके ग्वाल बाल है। ऐसो ढीठ मैया देखो तेरो नंद लाल है, ऐसो ढीठ दिलो मैया तेरो नंद लाल है। यशोदा श्याम तेरो बड़ो रारी है, देखिए यशोदा श्याम रारी है। अंगन चलत मेरी चुनरी बिगारी है, देखी रे यशोदा श्याम तेरो बड़ो रारी है। अगर चलत मेरी चुनरी बिगारी है, मैया तेरो नंद लाल है। हो ऐसोरी हटिलो मैया तेरो नंद लाल है, ऐसो ढीठ मैया देख तेरो नंद लाल है। ऐसोरी हटिलो मैया तेरो नंद लाल है, ऐसो ढीठ मैया तेरो नंद लाल है। ऐसोरी हटिलो मैया तेरो नंद लाल है। शाम को बताए दो, बोली है यशोदा मैया शाम को बताए दो। एक एक मटकी की दोए दोए धराए लो, एक एक मटकी के गोल गोल बधाई हो। मारियो न शाम को गरीबन की ओ लाल है, मारियो न शाम को गरीबनी को लाल है। ऐसो ढीठ मैया देख तेरो नंद लाल है, ऐसो ढीठ दिलो मैया तेरो नंद लाल है। छुप छुप आए देख लेके बाल बाल है, छुप छुप आई शाम लेके बाल बाल है। ऐसे ढीठ मैया देखे तेरो नंद लाल है, ऐसो ढीठ दिलो मैया तेरो नंद लाल है। ऐसो ढीठ मैया देखो तेरो नंद लाल है, ऐसो ढीठ मैया मैया तेरो नंद लाल है। ऐसो ढीठ मैया देख तेरे नंद लाल है, ऐसो ढीठ मैया देख तेरो नंद लाल है। ऐसे ढीठ मैया देखो तेरे नंद लाल है, ऐसो ढीठ मैया देखो तेरो नंद लाल है। ऐसो ढीठ मैया देखो तेरो नंद लाल है, ऐसो ढीठ देखो मैया तेरो नंद लाल है। ऐसो देख मैया तेरा तेरो नंद लाल है। महाराज जी इस गोपी की तो बड़ी बुरी हालत की है। वो गोपी धड़ाम से गिरी और मैया की शिकायत लेके चली गई।
क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीता। ये गोपियां रोज अनेकों अनेक शिकायत लेकर के आती नंद भवन के अंदर। मैया से कहती, मैया ये लाला तो बड़ा ही बदमाश है, कभी तो मटकी का फोड़ देता है, हम पानी भर के लाती है तो पत्थर मार देता है, कभी नहीं क्या क्या बदमाशियां करता है। अनेकों अनेक लीलाएं करते थे गोविंद। एक गोपी बोली, बोले मैं क्या बताऊं, ये तो ऐसी ऐसी लीला करता तेरा लाला मैया। एक दिन मैंने घर में सत्यनारायण की पूजन की तो ये क्या किया, ये भगवान सत्यनारायण जी को तो हटा दिया और खुद वहां पर बैठ गया और बोले ने गोपी ने हमारे भोग लगा दे। और साथ में सारी मंडली लेके आवे। ये तो अनेकों अनेक लीलाएं करते हैं गोविंद, और जहां भी जाएं अपनी मंडली के साथ जाएं महाराज, साथ लेके। क्योंकि इनका एक नियम है, प्रसाद जो होता है वो क्या होता है, बांट के खाने का। तो प्रभु क्या करते, सबको बांट के खिलाते। पहले तो सबको खिलाते, फिर बाद में खाते। खूब अनेकों अनेक लीलाएं की। माखन चोरी की लीलाएं तो इनकी बड़ी विशेष थी। खूब माखन चोरी करते हैं, खूब सभी के साथ झुंड में आते हैं महाराज। सभी कभी मटकियां फोड़ देते हैं, कभी तो महाराज क्या क्या करते हैं। रात शाम सपने में आए हो, शाम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सारा रा 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 रा। राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए। जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम ने मेरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई खिड़की, खिड़की कर गई चरा रा 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 रा। राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए। दहिया पी गए दहिया, दहिया पी गए सारा रा 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 रा। राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए। जब शाम ने मेरी बैया पकड़ी, जब शाम ने मेरी बैया पकड़ी, जब शाम मेरी बैया पकड़ी, जब शाम मेरी बैया पकड़ी। बैया कर गई बैया, बैया कर गई करा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम ने
मेरो माखन खायो, जब शाम मेरी माखन खायो, जब शाम मेरी माखन खायो, जब शाम मेरी माखन खायो। मटकी फोड़ी फोड़ी मटकी, मटकी फोड़ी रा 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 रा। राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए। जब शाम मेरी चूनर झटकी, जब शाम मेरी चूनर झटकी, जब शाम मेरी चूनर झटकी। चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई, उड़ गई चूनर, चूनर उड़ गई, उड़ 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 उड़। राशाम सपने में आई, राशाम सपने में आई, राशाम सपने में आई। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल विजयमाला। एक दो तीन चार संग पाँच छः सात है बाला, एक दो तीन चार सात है गाने वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल विजयमाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल विजयमाला। ब्रिज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। ब्रिज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। आयो माखन चोर सखीरी, आयो माखन चोर। आयो माखन चोर सखीरी, आयो माखन चोर। ब्रिज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। ब्रिज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर।
माखन चोर सखीरी आयो माखन चोर, आयो माखन चोर सखीरी आयो माखन चोर। ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर, गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। मथुरा से एक चोर है आया, जेल से भाग कर है आया। मथुरा से एक चोर है आया, चोर जेल से भाग के आया, चोर जेल से भाग के आया। आधी रात मथुरा में काटी, गोकुल में मच गया शोर। ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर।